कैसी भाव सो ये स्थिति बनी है। सब आए आए के ठाकुर जी को रस ले रहे हैं। नंद बाबा मथुरा में कर देवे के ताई गए, सोची या कंस को भनक नाय लगे, भाई पहले ही संतुष्ट करी आओ, बड़ो भारी उत्सव है गयो है, और हम मथुरा जाएंगे तो यही लगेगी अरे कोई ये तो सुनी कानन की बात है, सुनी सुनाई बात है, कोई इतने बड़े उत्सव है छोड़ के आवेगा, तो नजर नाय लगेगी महाराज। क्योंकि वात्सल्य में एक भय को अंश जरूर होवे, ममता में समता पानो बड़ो कठिन है। हमें 100 भय होवे, अपनो अपनो ही है। अब बाबा में ममता जग गई है महाराज, वात्सल्य भाव आए गए, तो सोच रहे हैं महाराज का करे, कंस को कर देवे गई। देखो वह जमाने में भी टैक्स कैसो इंपॉर्टेंट है तो महाराज, भरवे जानू ही पड़ो बीच उत्सव छोड़ के लाला को। वही समय वसुदेव जी सो भेंट भई, नंद बाबा बड़ी गंभीरता से गए और वसुदेव जी बड़े नृत्य कर रहे हैं, जय हो आपके यहां तो लाला है गो बाबा। बड़ी देर तक बातचीत जब चली है तो वसुदेव जी बोले आप वापस जाओ, मुझे ऐसा लग रहा हो कुछ संकट न आ जाए, सदपुरुषन की बात माननी चाहिए। सो नंद बाबा वापस लौटवे की भूमिका बनाए के चले हैं। इधर नंद महोत्सव रोहिणी जी संभाल रही है, खचाखच भीड़ है, सब आयते दिख रहे हैं, जा तो कोई ना दिख रहो। वही समय वह भयंकर भीड़ में कंस के द्वारा प्रेषित बाल घातनी पूतना आई पहुंची। ये कैसी बंठन करके आई है, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। ताम केशबंध व्यतिसत्त मल्लिकां बृहन्नितं वस्तन कृच्छ मध्यमां सुभाससं कंपित कर्णभूषणत्यसुल्लसत्कुंतल मंडिताननां बल्गुस्मितापांग विसर्ग विक्षुतैर्मनोहरन्तीं वनितां व्रजौकसाम् अमं सतां भोजकरेण रूपणीं गोप्यस्त्रिया दृष्टुमिमां गतां पतिम्। श्री गुरु महाराज वर्णन करते हैं क्या अद्भुत इसका श्रृंगार है। ऐसा प्रतीत होता है आसमान में उदित होने वाले सूर्य को ही यानी अपने मस्तक पर तिलक के रूप में लगा लियो हो, ऐसा प्रतीत होता है कि यानी साक्षात चंद्रमा की ही नाक पे नथनी लगानी ली हो। ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज नक्षत्र के दिव्य जो 9 के 9 ग्रह हो में, तारा मंडल हो में, उन्हीं के मुक्ताहार को माल बनाए करके माला बनाए के कंठ में धारण कर लीनी है। 2 बादलों के टकराने से उत्पन्न हुई बिजली को ही यानी साड़ी के रूप में धारण कर लीनो है। ऐसा प्रतीत होवे कि बड़े बड़े महाराज मल्लिका के बड़े बड़े बगीचन के दिव्य पुष्पन को ही अपने इसने दिव्य केशन में बेणी बनाए करके धारण कर लीनो है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरस्वती की बीणा से उत्पन्न हुए 7 स्वरों को ही इसने अपने नूपुरों ने अभिराजित कर लियो हो। कटिक किंकणी कुड़न करती, हाव भावन को प्रकट करती, इतराती इठलाती, हाथ में कमल ली, ये पूतना नंद महल में प्रस्तुत भई महाराज। ऐसी आई है कि ब्रजवासी ढबरा गए, भैया जी कौन सी मैडम आई है। ऐसा लाग रहे हो कि साक्षात बैकुंठ नाथ को दर्शन करवे के ताई ये कोई लक्ष्मी जी ही पधारी हैं। अब महाराज कोई कहाँ कहीं देवतान के घुसवे की जगह ना है, वहां घुसते समय महाराज स्वयं बड़े बड़े जन प्रणाम कर रहे हैं। कोई माथा झुकाता तो कमल हिलाए देती, कोई महाराज जमीन पे माथा धरता तो एक बार बस हंस देती, कोई हाथ जोड़ता तो पलक झपक देती। बड़ी इतराती भाई चली जा रही है, सबन को हटाती भाई। ऐसी अदाएं महाराज। इतनी भीड़ में काहुए प्रायोरिटी मिले तो वैसे ही आनंद आवे महाराज, ऐसी छाती फूले कुर्ता के बटन टूट जाए महाराज। ये तो पूतना है जो सीधी घुसी नंद महल में, बड़े बड़े बाहर ठाणे और सीधी भीतर प्रवेश है गो। लाला पलना में बढ़िया भाव से झूला झूल रहे, या कि दृष्टि जैसी गोपाल पर पड़ी, भगवान ने अपनी आंखें मीच ली। अब आंखें क्यों मीची, यहाँ पे तो अनंत कथाएं उपस्थित हैं। बामे एक भाव और हमारे आचार्य ने कहो है जो दुर्लभ है, इसमें आपसे कहूं। ये भाव प्रसिद्ध है कि बलि की पुत्री रत्नमाला है, ठाकुर जी सोचवे लागे कौन है भैया ये आज कैसो आ गई। ये भी भाव है कि भैया जहर पीनो तो भोले बाबा को निमंत्रित कर रहे हैं, आ जाओ बाबा जीप पे बैठ जाओ, जहर तुम पी लो, अमृत में पी लूंगा। बताओ बाबा बोलो मो जहर पीवे कोई नो तो दियो तेने। कभी ये ना बोलो कि बढ़िया सुंदर मालपुआ बने जहाँ में खुरचन दब रही है भीतर, वो वारों को न्यो तो नहीं दिनो आज तक तुमने हैं। चुचेमा के केवल मलाई के समोसान के ताई ना बुलाया तुमने,
जब बुलायो जो जहर के ताही बुलायो जा मारे तो जहर में कंठ में धारूं, क्योंकि यही सो आप मेरो सुमिरन करो महाराज। को कुछ कहवे को कुछ कहवे। एक भाव बड़ो सुंदर है। भगवान ने रत्नमाला बन के याकू माता बनवे की आज्ञा दी, क्योंकि याकू वात्सल्य भाव आयो बलि के दरबार में आवा कथा सो जानो। पर या ये जा हिसाब को श्रृंगार करके आई है। देखो एक एक चीज भाव भंगिमान के पीछे, भाव की एक एक श्रृंगार के पीछे भाव की अभिव्यक्ति हुए महाराज। अपने शील को का हिसाब सो प्रस्तुत करनो है। एक अद्वितीय भारतीय नारी वाक्य स्वरूप को बड़ी दिव्यता सो समझे महाराज, है कि ना। वो चाल, वो ढाल, वो भाव भंगिमा, वो कहवे की कला अपने आप बता देवे। बा में मातृत्व की प्रस्तुति होवे, बा में भिन्न भिन्न भावन की प्रस्तुति होवे। और एक क्षण लगे महाराज को भी माता मात्र जा लहजे सो पुरुष की मात्र दृष्टि आंखन पे देख के अनुमान लगा सके कि या की दृष्टि में कैसो भाव है महाराज। ये कहने की जरूरत ना है, समुद्र शास्त्रन में और प्रत्यक्ष मातन में या को सहज अनुभव है। कोई देखे वह दृष्टि मात्र सो ही उनको भगवत कृपा प्राप्त है, उनके हृदय में वाकई स्थिति पता चल जाए कि या ये कौन सी दृष्टि सो मोह देख रहे हो महाराज। या मेरे एकदम पूतना ने सबसे पहले ठाकुर जी की आंखन पे ही देखो, उनने आंख बंद कर ली नहीं। क्यों बंद की नहीं? क्योंकि भगवान ने ये वचन दीनो कि तू मेरी मैया बन के आ। हमारे सब विद्वान भी बैठे, हमारे आचार्य ने बड़ा सुंदर भाव दीनो ये। पर ये जा भाव सु बंठन के आई, बा में कहूं भी मातृत्व ना झलक रहे हो तो पत्नित्व झलक रहे हो। गताम पतिम शब्द को प्रयोग किया सुखदेव जी ने। बड़ा विलक्षण भाव है ये, बड़ा दुर्लभ भाव है ये जैसो बंठन के आई याय देख के कऊ भी गोपीन ने ये ना कहो कि अरे जैसे पौर्णमासी प्रोतायन मेरे में आई तो ऐसो लगो जैसे कौशल्या आ रही हूं, ऐसो लगो जैसे स्वयं देवकी आ रही हूं, ऐसो लगो जैसे स्वयं साक्षात महाराज अदिति आ रही हूं। ये सब भगवान की मैया है, बामन जी को जन्मदिन हो। ऐसो लगो जैसे स्वयं साक्षात देवहूति चल के आ रही हो। जब पौर्णमासी आई तो ऐसा लगो देवहूति आ रही हो महाराज। पर जब पूतना आई तो काउए भी ऐसो न लगो कि देवहूति आ रही हैं, कि अदिति आ रही हैं। सबन ने ऐसो लगो कि साक्षात लक्ष्मी आ रही है। रमा और उमा की अनुभूति होने लगी महाराज। या को मतलब या की जो दृष्टि की भावभंगिमा है, बाकी नीचे लगो भयो कज्जल है, वाके मस्तक के मध्य में अविरातमान जो टीका है, वाके आचर को जो दिव्य भाग है, वाके नूपुरन के रंजन को जो स्वरूप है, जो कटि प्रदोष को हिलन है, वह सवन के स्वरूप में कहूं न कहूं लुभावे को स्थिति जम रही है महाराज। एक एक श्रृंगार महाराज, हम लोग सब श्रृंगार रस है, वाको साहित्य है। समुद्र शास्त्र में एक एक स्थिति गति को बड़ा सूक्ष्म वर्णन किया महाराज।